Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDP Government Girls College, Kota. Today's topic is ribosome. We are going to discuss about structure and functions. Ribosome word is derived from ribo it comes from ribonucleic acid and comes from the Greek word soma which means body. राइबोसोम वर्ड जो है वो कहाँ से मिला है? राइबोन्यूक्लिक एसिड से राइबो और सोम्स का मतलब सोमा ग्रीक में बॉडी. So ribosomes are tiny spheroidal dense particles that are primarily found in most prokaryotic and eukaryotic cells. कोशिका में जिस तरह से विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं तो उनमें से एक राइबोसोम भी है जो डेंस पार्टिकल्स की तरह राउंड इन शेप ऑलमोस्ट स्पेरॉइडल जो है एकदम राउंड सर्कल की तरह तो नहीं स्पेरॉइडल होते हैं शेप में एंड दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स क्या हैं? ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है. दे आर स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग approximately equal amounts of RNA and proteins. राइबोसोम जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर राइबोसोम और प्रोटीन की मात्रा लगभग बराबर होती है और ये राइबोसोम्स जो हैं प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. द राइबोसोम्स occur in cells both prokaryotic and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं में राइबोसोम्स पाए जाते हैं. And in prokaryotic cells, the ribosomes are found to occur freely in cytoplasm. साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल होते हैं राइबोसोम्स. और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं in eukaryotic cells, the ribosomes either occur freely in the cytoplasm or remain attached to the outer surface of the membrane of the endoplasmic reticulum. यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स जो हैं साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे चिपके हुए भी पाए जाते हैं. The location of the ribosomes in a cell determines what kind of protein it makes. अब यूकैरियोटिक सेल्स में जो लोकेशन है राइबोसोम का वो फ्रीली है साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है. वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के प्रोटीन्स का निर्माण कर रहे हैं. If the ribosomes are floating freely throughout the cell, it will make proteins that will be utilized within the cell itself. अगर राइबोसोम्स फ्रीली फ्लोट करते हुए पाए जाते हैं कोशिका में तो वो उस प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो कोशिका खुद उसको यूटिलाइज करता है. When ribosomes are attached to the endoplasmic reticulum, it is referred to as rough endoplasmic reticulum or rough ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अगर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Proteins made on the rough endoplasmic reticulum are used for usage inside the cell or outside the cell. अब जो प्रोटीन्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो या तो कोशिका के अंदर काम में लिए जाते हैं या कोशिका के बाहर भेज दिए जाते हैं. The number of ribosomes in a cell depends on the activity of the cell. कोशिका के एक्टिविटी पर डिपेंड करता है राइबोसोम्स की संख्या, क्योंकि अगर वो कोशिका एक्टिवली इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म में या
वर्क में, तो कोशिका को अगर प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है तो राइबोसोम्स की संख्या भी ज़्यादा होगा। On an average, in a mammalian cell, there can be about 10 million ribosomes. On an average, कितने पाए जाते हैं कोशिका में? मैमल की कोशिका में 10 मिलियन राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो राइबोसोम जो है दो भागों में विभाजित होता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों अटैच होकर के एक राइबोसोम बनाते हैं और इसमें 3 साइट्स होते हैं, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट, और मैसेंजर आरएनए को बाइंड करने की लोकेशन। तो these 4 sites are important in protein synthesis. अब जो फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं राइबोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड हैं, उस पर निर्भर करते हुए राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, फ्री राइबोसोम्स और दूसरा होता है बाउंड राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स आर दोज दैट आर सस्पेंडेड इन साइटोसोल, साइटोप्लाज्म में जो पाए जाते हैं उनको हम फ्री राइबोसोम्स कहेंगे। एंड दिस सिंथेसाइज प्रोटीन्स दैट फंक्शन इन साइटोसोल, कोशिका के अंदर फंक्शन करने वाले प्रोटीन्स को बनाते हैं। और बाउंड राइबोसोम्स कौन से हुए? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं, एंड दिस सिंथेसाइज प्रोटीन्स फॉर एक्सपोर्ट और फॉर मेम्ब्रेन्स। तो जो दो प्रकार के हैं, अटैच्ड राइबोसोम्स और अनअटैच्ड या फ्री फ्लोटिंग। अटैच्ड राइबोसोम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुए, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में फ्रीली फ्लोटिंग भी पाए जाते हैं और अटैच्ड भी पाए जाते हैं। So free versus bound ribosomes. Free ribosomes produce proteins that are used by the cell. Example for metabolism of food. कोशिका के अंदर ही वो प्रोटीन्स यूज होते हैं। Bound ribosomes produce proteins that are transported out of the cell. एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाहर की तरफ। एग्जाम्पल है जैसे कोई स्पेसिफिक फंक्शन करना हो, या डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाना हो, या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स बनाना है, तो उस तरह के प्रोटीन्स कोशिका में बनते हैं और बाहर भेज दिए जाते हैं। दे आर सेंड आउटसाइड द सेल। सो राइबोसोम इज मेड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आरएनएस एंड प्रोटीन्स, इसीलिए राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं राइबोसोम। तो 37 to 60% जो है वो आरएनए होता है और बाकी का प्रोटीन होता है। ईच राइबोसोम इज डिवाइडेड इनटू 2 subunits, smaller subunit which binds to larger subunit and messenger RNA pattern, और दूसरा होता है लार्जर सबयूनिट which binds to the transfer RNA, the amino acids and the smaller subunit. Prokaryotes have 70s ribosomes respectively, subunits comprising the little or small subunit of 30s and the bigger subunit of 50s. प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोट्स जो हैं उसमें 30s राइबोसोम पाया जाता है, जिसमें स्मॉल सब यूनिट 30s का होता है और लार्ज सब यूनिट जो है वो 50s का होता है। और जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें 16s आरएनए सब यूनिट और 21 प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, और जो लार्ज सब यूनिट है वो 5s आरएनए सब यूनिट और 23s आरएनए सब यूनिट और
31 प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। As I had told you that ribosomes are made up of ribonucleoproteins, आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। यूकैरियोट्स जो है वो 80s राइबोसोम्स होते हैं, जिसमें स्मॉल सब यूनिट 40s का होता है और लार्ज सब यूनिट 60s का बना होता है। Smaller 40s ribosomal subunit is prolate ellipsoidal in shape and consists of one molecule of 18s ribosomal RNA and 30 proteins. इसके अंदर 18s ribosomal RNA और 30 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कौन से? स्मॉलर सब यूनिट में। और लार्जर सब यूनिट थोड़ा गोल आकार का होता है शेप में, और उसमें चैनल होता है जिसके थ्रू जो है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर निकल सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ RNAs, ribosomal RNA molecules 28S, 5.8 and 5S, and 40 proteins. Now the difference between the ribosomes of bacterial and eukaryotic are used to create antibiotics that can destroy bacterial infection without harming human cells. ये जो differences हैं राइबोसोम्स में, बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक, उसके वजह से क्या है, एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकता है विदाउट हार्मिंग ह्यूमन सेल्स। The ribosomes seen in the chloroplast of mitochondria of eukaryotes are comprised of big and small subunits composed of proteins inside 70s particles. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। The two subunits fit together and work as one to translate the messenger RNA into a polypeptide chain during protein. जो स्मॉलर यूनिट है और लार्जर यूनिट हैं, ये दोनों अलग अलग रहते हैं, बट प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे दोनों अटैच होते हैं और मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होकर के पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। Now because they are formed from two subunits of unequal size, they are slightly longer in the axis than in diameter. क्योंकि दो सब यूनिट्स के जुड़े हुए हैं, जो स्मॉलर है और जो लार्जर है, उसके वजह से क्या है, वो पूरी तरह से राउंड नहीं दिखाई देते हैं, थोड़े से लंबे दिखाई देते हैं। डायमीटर के कंपैरिजन में इनकी लंबाई थोड़ी लंबी होती है, इसीलिए ये स्फेरॉइडल होते हैं। Now during protein synthesis, when multiple ribosomes are attached to the same messenger RNA strand, this structure is known as polysome. जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं और हर राइबोसोम जो है वो प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का काम कर रहा है। तो एक साथ राइबोसोम्स जो जुड़े हुए रहते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, उसको हम पॉलीसोम कहते हैं। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ राइबोसोम्स इज टेम्पररी। टेम्पररी क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि जो दोनों सब यूनिट्स हैं वो अलग अलग रहते हैं। जब प्रोटीन्स को बनाना होता है या प्रोटीन सिंथेसिस को करना होता है, तब ये दोनों सब यूनिट्स अटैच होते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं। दैट इज दे सिंथेसाइज द पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज प्रोटीन्स। और जब ज़रूरत नहीं होती है वो वापस अलग अलग हो जाते हैं, और फिर जब प्रोटीन्स को बनाना होता है तो वापस वो जुड़ जाते हैं। तो दे आर रीयूज्ड और ब्रोकन अप। राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ई साइट, पी साइट और ए साइट, 3 साइट्स होते हैं, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड होता है। तो इफ़ यू सी दिस 3 साइट्स, मैसेंजर आरएनए को बाइंड करने का साइट स्मॉलर सब यूनिट पे है, और जो लार्जर सब यूनिट है उसमें ई साइट,
ए साइट और पी साइट। अगर हम राइट टू लेफ्ट देखते हैं तो ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। ए साइट जो है वो एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए को बाइंड करने का लोकेशन होता है ये। पी साइट पे जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाला जो ट्रांसफर आरएनए है उसका बाइंडिंग साइट है। और ई साइट जो है एग्जिट यानी बाहर जाने का दरवाजा। So A site is where the transfer RNA first binds to the messenger RNA. P site where the amino acid is added on to the polypeptide chain. And E site जो है वो exit site. You can see here. फर्स्ट जो ए साइट पर आकर के ट्रांसफर आरएनए अटैच हुआ है जो अमीनो एसिड को लेके आ रहा है, और जो पी साइट है वो ट्रांसफ़र होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी होती रहती है जैसे जैसे ये ए साइट से पी साइट पे ट्रांसफ़र होता है, और ई साइट से जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए बाहर निकल जाता है। Now the functions of ribosomes are that they are complex molecular machine found within all living cells that serves as the site of biological protein synthesis. तो ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इनका मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है। Ribosomes link amino acids together in the ordered specified by the messenger RNA molecules. जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स पे जो बेसिस हैं कोड्स की तरह, उसी के ऑर्डर्ड सीक्वेंस में जो है ट्रांसफ़र आरएनए एमिनो एसिड्स को लेकर आता है, और राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स को बनाते हैं। प्रोटीन को बनाना जो है वो किस पे डिपेंड हुआ? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए किससे बन रहा है? डीएनए से। तो इसका मतलब डीएनए से मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम्स प्रोटीन्स को बना रहे हैं। Ribosomes act as catalyst in two extremely important biological processes called peptidyl transfer and peptidyl hydrolysis. तो राइबोसोम्स जो है इन दोनों बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो है कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। इफ यू सी द समरी ऑफ राइबोसोम्स, रिकैप करते हैं हम लोग, बोथ एनिमल और प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, फ्री फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म भी होते हैं, और रेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। दे आर स्मॉल ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल्स एंड प्रोड्यूस प्रोटीन्स। So like all other cell organelles, ribosomes are also found in the cytoplasm, and they play an important role in protein synthesis. Thank you.